दोस्तों नमस्कार। दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव। सबसे पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। वट एवर आई एम शेयरिंग हियर इज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन। राइट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एक एस्ट्रो ट्रेडिंग आइडिया। एस्ट्रो ट्रेडिंग आइडिया जो आता है एक बुक से। ये किताब 1938 में लुइस मैकविटर ने लिखी थी, और तब से लेके अब तक इस बुक में जो आइडिया शेयर किया गया है, जो बात कही गई है, वो अपने कथनों पे या अपनी जो भी उनकी रिसर्च थी उस पे खरी उतरती है। तो आज हम लोग लुइस मैकविटर की नॉर्थ नोड की थ्योरी को समझेंगे। आज हम लोग नॉर्थ नोड की थ्योरी की बात करेंगे, जिसको हाईलाइट किया था लुइस मैकविटर ने अपनी बुक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग में। तो आज हम लोग उसी थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं नॉर्थ नोड होता क्या है। नॉर्थ नोड होता है बेसिकली, जिसे हम लोग हिंदी में राहु भी कहते हैं। नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। नॉर्थ नोड इज राहु एंड साउथ नोड इज केतु। और ये पूरे प्लानिटरी सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह कहते हैं इसे हिंदी में। एक्चुअली ये ग्रह नहीं होता, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मैथमेटिकल पॉइंट होता है बेसिकली, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। सारे ग्रह हमारे क्लॉकवाइज घूमते हैं। सारे ग्रह जो है हमारे, वो एरिस एरिस टू टॉरस टू जेमिनी ऐसे यात्रा करते हैं। और ये ग्रह एरिस टू पाइसेस टू एक्वेरियस उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो इसकी जो यात्रा है, इसकी जो जर्नी है, ये पूरे भचक्र को या पूरे राशि चक्र जिसे हम लोग कहते हैं, पूरे राशि चक्र का पूरा एक चक्कर लगभग 18 साल 6 महीने में पूरा करता है। तो ये एक राशि में ऑलमोस्ट 1.5 साल के करीब, 1.25 साल 1.5 साल के अप्रोक्सीमेटली ये रहता है, ठीक है। तो इसकी इसी यात्रा पे लुइस मैकविटर ने अपनी थ्योरी डेवलप की थी। तो उनका कहना था कि ये राशि के अलग अलग जो अलग अलग राशियों में जब ये जाता है, तो उसके प्रभाव उस समय के बिजनेस साइकिल्स पे होते हैं। तो किसी किसी राशि में इसके प्रभाव पॉजिटिव होते हैं, किसी किसी राशि में इसके प्रभाव निगेटिव होते हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी। तो उनकी थ्योरी के बेसिक सिद्धांतों को लेकर मैंने एक सिस्टम डेवलप करा। आज हम लोग उसी सिस्टम की बात करेंगे। तो ये सिस्टम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग, जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट होराइजन 1.5 2 सालों के पर्सपेक्टिव से वो लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टाइम बाइंग का है, कौन सा टाइम सेलिंग का है, यूजिंग दिस एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये बहुत मजेदार है और अपने आप में बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं, जिसमें पहली राशि एरीज है, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और 30 डिग्री तक की जो ट्रेजेक्ट्री है उसे एरीज के नाम से जाता है। फिर वही 30 डिग्री से 31 डिग्री से यात्रा स्टार्ट होती है टॉरस की। तो ये पूरा चक्कर है। तो एरीज से लेके पाइसेस तक की यात्रा, 0 डिग्री से लेके 360 तक की जो यात्रा है नॉर्थ नोड की, ये राहु की, हम लोग उसके इम्पैक्ट्स को समझेंगे और इसको कैसे हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और इसका कैसे रिजल्ट्स होते हैं। आज हम लोग ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लुइस मैकविटर की बुक का ये बेसिकली हमारे पास जो है, ये एक तरीके से इन नटशेल कह सकते हैं समरी है मेरे पास। जो मैंने जब बुक पढ़ी उसकी, तो उससे जो बातें मुझे समझ में आई उसको मैंने एक सिंगल पेज पे उतार दिया है। तो ये वो समरी है जो आज मैं आप लोगों को सामने लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये पूरी 360 डिग्री की राहु की जो यात्रा, 18 19 साल की जो यात्रा है, इसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। नॉर्मल, अबव नॉर्मल, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल। और ये राशि चक्र के अलग अलग हिस्से को उन्होंने इसको डेजिग्नेट करा। तो हम लोग उस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंप्लीफाई करने में बिलीव करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, वेदर वो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो या टेक्निकल कॉन्सेप्ट हो, उसको मैं
मोस्ट पॉसिबल सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट कर सकूं या अपनी यूज में यूज कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग उसकी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक बेसिक ये समझेंगे कि उन्होंने जो चीज फाइंड आउट करी थी, दो बातें उनके थ्योरी की मेन बातें थी। पहली चीज ये थी कि जब राहु या नॉर्थ नोड एक्वेरियस में इंटर करता है तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी जो है उस टाइम पे वो रीच आउट कर जाता है, यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो होती है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती हैं। ठीक है, और यहां से फिर वो स्टार्ट होता है यात्रा। तो एक्वेरियस से वो कैप्रिकॉन जाता है, फिर सैगिटेरियस में जाता है, फिर स्कॉर्पियो जाता है। तो स्कॉर्पियो से लेकर लिब्रा तक के फेज को या विर्गो तक के फेज को वो ट्रांजिशन फेज के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके ऊपर अबव नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, फिर उसके ऊपर अबव नॉर्मल फिर जब वो टॉरस में एंटर करता है तो फिर वो बिलो नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट करती है। तो ये जो बातें हो रही है ये बेसिकली हो रही हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की, बिजनेस एक्टिविटीज की बात जो उन्होंने डिफाइन करा था। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग अपने सिस्टम में कैसे अमलगेट कर सकते हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इस पे हम लोग फर्दर डिस्कस बाद में आगे चार्ट्स पे जब चलेंगे तो इसको समझेंगे। अभी आपको बेसिक बेसिक पॉइंट दो बातें यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज ये कि उनका कहना है, उनकी थ्योरी के अनुसार, कि एक्वेरियस में जब राहु होता है तो दैट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ 18 ईयर साइकिल, 18 to 19 ईयर साइकिल। राइट, पहली पॉइंट जो हमें पहली चीज जो नोट करने की है वो ये है कि एक्वेरियस में राहु जब एक्वेरियस में इंटर होता है, एक्वेरियस वाला जो फेज होता है 1.5 साल का राहु का, वो पीरियड लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस होता है फॉर नेक्स्ट 18 ईयर, फॉर अपकमिंग 18 to 19 ईयर, 18.6 ईयर्स अराउंड। राइट, ठीक है, और यहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ यात्रा शुरू होती है ऐसे। ठीक है, तो एक इसमें की पॉइंट हमें ये समझ में आया। दूसरा ये समझ में आया कि अलग अलग राशियों के अलग अलग राशियों में या अलग अलग जोडिएक साइंस में अलग अलग तरीके से वो बिहेव करता है। जैसे अब देखो, टॉरस को उन्होंने डिफाइन किया है नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल, जेमिनी को डिफाइन किया है अबव नॉर्मल, कैंसर को अबव नॉर्मल, लियो को अबव नॉर्मल टू हाई पॉइंट्स। उनका कहने का मतलब ये था कि लियो को जब लियो को अप्रोच करेगा बाजार, तो उस टाइम पे मार्केट अपने हाई पॉइंट को अचीव करता है। ठीक है, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग इसे वर्बैटिम, मैं इसे वर्बैटिम यूज नहीं करता हूँ, नहीं लेता हूँ। इसके अलावा, राहु की यात्रा के अलावा उन्होंने कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको भी फाइंड आउट करा है। तो उसमें उन्होंने 5 फैक्टर्स दिए हैं पॉजिटिव साइड में, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस कर्व को लिफ्ट करते हैं। उनमें से पहला फैक्टर उन्होंने बताया है कि जुपिटर और नॉर्थ नोड का जब कंजंक्शन हो तो ये एक ऐसा एरा है, ऐसा फेज है कि वो उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर साल में बिजनेस साइकिल, बिजनेस कर्व अपलिफ्ट होगा, लिफ्ट करेगा, मार्केट में अच्छी एक्टिविटीज होंगी। सेकंड, उन्होंने बताया कि सैटर्न जब ट्राइन सेक्सटाइल और सेमी सेक्सटाइल यूरेनस के साथ एस्पेक्ट्स में आता है तब भी वो बिजनेस को अपलिफ्ट करता है, बिजनेस को लिफ्ट करता है। देन तीसरा फैक्टर उन्होंने बताया कि जुपिटर जब जेमिनी और कैंसर में होता है, यानी दो साइंस हैं, देयर आर टू साइंस, जेमिनी एंड कैंसर, जब कोई भी जुपिटर इनमें होगा तो मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स इमर्ज होंगे। चौथा फैक्टर होता है कि जुपिटर कंजंक्शन सेक्सटाइल और ट्राइन एस्पेक्ट टू सैटर्न, कि जुपिटर का जब कभी भी कंजंक्शन सेक्सटाइल और ट्राइन एस्पेक्ट बनेगा तब सैटर्न एंड यूरेनस दोनों के साथ, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एस्पेक्ट में होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे प्रैक्टिकली समझ लेंगे। ठीक है, और पांचवा फैक्टर होता है कि नॉर्थ नोड जब जेमिनी में होता है तब। ठीक है, तो जिस तरीके से बुलिश फेनोमेनाज हैं उसी तरीके से कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स उन्होंने फाइंड आउट किए जो कि डिप्रेसिंग होते हैं, जो बिजनेस कर्व को डिप्रेस करते हैं। उनमें से पहला फैक्टर ये था कि सैटर्न जब कंजंक्शन होता है नॉर्थ नोड के साथ, स्क्वायर एंड अपोजिशन, 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए कि जब इस तरीके के सिनेरियोज बनेंगे तो मार्केट में डिप्रेसिंग सेंटिमेंट्स आएंगे। दूसरा फैक्टर बताया कि सैटर्न का जब कंजंक्शन होता है स्क्वायर और अपोजिशन और सेमी स्क्वायर होता है यूरेनस के साथ। तीसरा फैक्टर बताया कि सैटर्न जेमिनी में जब होगा तो डिप्रेसिंग एक्टिविटीज होंगी, यूरेनस जब जेमिनी में होगा तो भी डिप्रेसिंग एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, पांचवा फैक्टर उन्होंने बताया कि यूरेनस स्क्वायर कंजंक्शन और अपोजिशन नॉर्थ नोड के साथ होगा तो। और छठा एस्पेक्ट है अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स टू प्लूटो। तो हम लोग छठे एस्पेक्ट को भी काउंट काउंट ही नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, मैंने बता दिया। अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स होते हैं प्लूटो के, बेसिकली कंजंक्शंस विद सैटर्न,
अपोजिशन एन स्क्वायर, ये अनफेवरेबल एस्पेक्ट माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम लोग चार्ट में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो है क्या बेसिकली, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करें और किस तरीके से इस पे अपनी हम लोग समझ बना सकते हैं, ठीक है। ये वीकली चार्ट लिया है मैंने, राहु के इम्प्लीकेशन समझ रहे हैं तो वीकली चार्ट में ही पॉसिबल है, ठीक है। और हम लोग ये यात्रा शुरू करेंगे अपनी 1994 से, आई होप वो 94 या 95 शायद। ओके, हियर इज 1990 से। ये स्पॉट निफ्टी स्पॉट का चार्ट है और हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। ये रफली मैंने एक एस्टिमेट किया है, 2 4 5 दिन आगे पीछे इसमें हो सकता है, ठीक है। एक रफली मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी है, वर्टिकल लाइंस। ये वो फेज है, ये वो टाइम है जहां से ये कैप्रिकॉर्न में इंटर करता है। नॉर्थ नोड कैप्रिकॉर्न में इंटर करता है और मार्केट में चेंज आता है, ठीक है। ये पूरा फेज है। यहाँ पर वो पार्ट है जब यहाँ से ये सैगिटारियस में इंटर करता है। तो यहाँ पर वो फेज है जहाँ पर वो स्कॉर्पियो में इंटर करता है। यहाँ पर वो फेज है जहाँ पर वो लिब्रा में इंटर करता है, ठीक है। यहाँ पर ये वो टाइम है जब वो विर्गो में इंटर करता है। ये वो टाइम है जब लियो में इंटर करता है, ठीक है। ये वो टाइम है जब वो कैंसर में जाता है। ये वो टाइम है जब जेमिनी में जाता है, ठीक है। तो 1990 से लेके अभी तक की यात्रा में हम लोग इसको देख चेक करेंगे। तो एक चीज जो देख के ये समझ में आ रही है कि जब कभी भी राहु या नॉर्थ नोड साइन चेंज करता है तो मार्केट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस तो आते हैं। जैसे आप ये देखो, कैप्रिकॉर्न में आया और जब तक वो सैगिटेरियस में नहीं गया तब तक मार्केट अप ट्रेंड में था। यहाँ सैगिटेरियस में आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मिडिल ऑफ समवेयर अचानक से गया। लेकिन अब देखो यहाँ से बहुत तेजी से यात्रा ऊपर की स्टार्ट करी, इसने ऊपर जाना शुरू करा, लेकिन जैसे ही ये साइन चेंज करा मार्केट अगेन डाउनवर्ड रैली स्टार्ट हो गई। यहाँ लिब्रा में आया, मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं था, ऐसा ही चलता रहा। अगेन विर्गो में आया, अगेन मार्केट ने नीचे की यात्रा शुरू करी। अगेन लियो ने स्टार्ट करा, लियो में आया, अगेन मार्केट में अप ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। और ये 1.5 साल का पीरियड है रफली। 1.5 सालों तक मार्केट वन डायरेक्शन में चलता रहा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग जोडिक साइन के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और वो सिर्फ किसी एक प्लैनेट के वहां बैठने से या किसी एक प्लैनेट के साइन चेंज करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि राहु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है तो इसके इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है। और अच्छे खासे इम्पैक्ट्स आते हैं और वो इम्पैक्ट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, क्लियर विजिबल है। अब हर बार देखोगे जब भी साइन चेंज हुआ है मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हुए हैं। ये देखो यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंडिंग रैली थी, मार्केट ने इन करा, इसने रोक दिया। अगेन टॉरस में इंटर हुआ, अगेन मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर। अगेन एरिस में एंट्री हुई, अगेन ऊपर जाना शुरू करा। पाइसेस में एंट्री हुई, अगेन ऊपर जाना शुरू करा। अगेन एक्वेरियस आया, अगेन मार्केट ने डाउनवर्ड यात्रा शुरू कर दी, ठीक है। द पॉइंट विच आई वांट टू मेक हियर इज कि जब कभी भी साइन चेंज आता है तो एक तरीके के सेंटिमेंट्स में, इमोशंस में चेंज आने की संभावना होती है और उसको आप ट्रैक कर सकते हो अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज करके, टेक्निकल टूल्स का यूज करके। अगर ये लाइंस आपको पहले से मार्क हैं या आपको पता है, आपको समझ है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन ले सकता है, चेंज कर सकता है, क्योंकि इमोशंस चेंज होंगे। और मार्केट क्या होता है, मार्केट इज द इट्स अ साइकोलॉजिकल इट्स मार्केट इज अ साइकोलॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास साइकोलॉजी। न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास साइकोलॉजी। तो मास साइकोलॉजी को ही तो रिप्रेजेंट करता है मार्केट। और साइकोलॉजी में चेंजेस आते हैं जब कभी भी राहु जो है वो साइन चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ के हम लोग यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में हम लोगों ने देखा कि जब कभी भी राहु साइन चेंज कर रहा है तो मार्केट में एक तरीके का सेंटिमेंट इमोशंस चेंज हो रहे हैं, राइट, ठीक है। अब आप देखो, जैसा मैकविटर थ्योरी कहती है कि एक्वेरियस में मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट को रीच करता है। तो हियर इज द पॉइंट जहाँ पे की मार्केट में उसको अपने लोएस्ट पॉइंट को रीच करा अकॉर्डिंग टू दिस 18 ईयर। अब यहाँ से जो 18 साल की साइकिल है वो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में रहेगा। उनके कहने का मतलब है कि नेक्स्ट 18 ईयर तक या 19 ईयर तक रफली मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज जो मैं यूज करता हूँ वो ये करता हूँ, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर 18 नेक्स्ट 18 ईयर के साइकिल में
हमें कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है, और क्या वो सिस्टम यूज कर सकते हैं हम लोग जिससे हमें इसके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिल जाए, या एक ऐसी कोई रेखा हो, ऐसी कोई लाइन हो जो हमें एक गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करे। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस एक्वेरियस वाले पीरियड में जो भी टॉप एंड बॉटम लगा है, अब इसका देखना है हमें कि इस्तेमाल यूज कैसे करते हैं हम लोग इस थ्योरी का। बेसिकली मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहो तो उनकी लुइस मैकविटर की बुक है, आप वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये मैं जो दे अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और ये बहुत इफेक्टिव है। और ये कितना इफेक्टिव है अभी हम लोग देखेंगे आने वाले पार्ट में। ठीक है, मैंने क्या किया है कि मैंने एंकर्ड वेब लिया है। ठीक है, और एंकर्ड वेब में एक्वेरियस के पीरियड के हाईएस्ट पॉइंट को और लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पे मार्क करके मैंने उसे लगा दिया, प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं और हम लोग देखते जाते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, एक तो ये है, मैंने अगर आप लोगों ने मेरा ओपनिंग प्राइस प्रिंसिपल और एंकर्ड वेब वाला वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि मैं एंकर्ड वेब का यूज कैसे करता हूँ। वहां पर मैंने एंकर्ड वेब ओपनिंग प्राइस पे लगाना सिखाया था। सेम प्रिंसिपल का यूज यहाँ करेंगे। थोड़ा सा फर्क ये है कि वहां पे ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे हम लोग लेते थे, ऑफ द वीक लेते थे, मंथ लेते थे, ईयर लेते थे। यहाँ पे हम लोग द डे, जब द फर्स्ट डे जब इंटर करेगा राहु इंटर करेगा नए साइन में, तो उस दिन के ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 4 को सोर्स बनाएंगे और यहां से हम लोग प्लेस कर देंगे अपनी एंकर्ड वेब को। और ये इस 1.5 साल के पीरियड के लिए हमारे लिए गाइडिंग फोर्स के रूप में, गाइडिंग लाइन के रूप में काम करेगा। राइट, दूसरी बात ये एक है, ये 1.5 साल के पीरियड के लिए है। दूसरा क्या, कि जब कभी भी मार्केट एक्वेरियस में इंटर करेगा तो एक्वेरियस वाले पीरियड के हाई एंड एक्वेरियस वाले पीरियड के लो पे एंकर्ड वेब मार्क करेंगे। और ये लाइन, जो ये दोनों लाइन होगी, ये हमें गाइड करेगी नेक्स्ट 18 ईयर के लिए, 18.6 ईयर के लिए रफली। हमें गाइडिंग लाइन के रूप में, हमारे लिए नेविगेशन फोर्स के रूप में ये काम करेगी। अब कैसे करेगी इसे देखते हैं। ये हमने कर दिया, इसके ऊपर मार्केट ट्रेंड ओपन हुआ, इसके ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो एक्वेरिफाइड लाइनें हैं। ठीक है, तो यानी सिंपल मीन्स कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। दूसरा हमने क्या करा कि जब कभी भी राहु ने अपने साइन को चेंज करा, न्यू साइन में इंटर हुआ, तो डे जिस दिन उसने इंटर करा, उस दिन की ओपन हाई लो क्लोज डिवाइड बाई 4 प्लेस करेंगे और वहां पे हम लोग अपना एंकर वेब प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि एंकर वेब जैसे प्लेस आपने कर दिया तो उसके बाद आपको उसके इम्प्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। देखो, पहला सपोर्ट यहाँ मिला, सेकंड सपोर्ट यहाँ मिला, थर्ड सपोर्ट यहाँ मिला, फोर्थ सपोर्ट यहाँ मिला। आप देखो मार्केट इस पूरे 1.5 साल के पीरियड में इस लाइन के ऊपर ही रहा, यहाँ पे। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसे ही सेम उठाया हमने, ओपनिंग प्राइस ऑफ द साइन चेंज डे जब मार्केट ने करा, हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अब आप देखो इस 1.5 साल के पीरियड के लिए ये हमारे लिए गाइडिंग, नेविगेटिंग फोर्स या गाइडिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है। ये देखो, अब इसका यूज करके मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस से इंपॉर्टेंट लेवल्स की लाइन ड्रॉ करनी सिखाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें ओपनिंग प्राइस प्रिंसिपल अलॉन्ग विद एंकर्ड बैक दोनों का यूज करके कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनें ड्रॉ करते हैं, वो ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे। तो आप लोगों को ये जितने भी लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको ऑलरेडी वहां से मिल जाएंगे इस उस वाले सिस्टम से अगर आप यूज करेंगे तो। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं करता हूं, और वो ये है कि मेरे प्रोप्राइटरी लाइंस हैं। क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट जो 1.5 साल का पीरियड था उसके हाई लो को उठाया और हमने ओपनिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर उस पे प्लेस कर दिया। तो हमें नेक्स्ट 1.5 सालों के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मिल जाते हैं, और हमें डायरेक्शन भी मिल जाता है। पुटिंग दिस एंकर्ड वेब हियर, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट डायरेक्शन की तरह। जब तक अब इस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक हमें पता है कि अब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होने जा रहा है। राइट, अब ये देखो, ये पूरा पीरियड जो था, ये
डाउनवर्ड था पूरा 1.5 साल का, रफली। अगेन यहाँ से इसने साइन चेंज करा, अगेन हमने अपना एंकर्ड वेब यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज हमने करी कि हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन थी उनको उठाया, उठा के यहाँ पे ओपनिंग डे पे प्लेस कर दिया, राइट। ये देखो, ये हमारे लिए गाइडिंग फोर्स का काम कर रही है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनें हमें गाइड कर रही है, राइट। तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस, एंड इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी, एटलीस्ट यूजिंग टू कॉम्प्लेक्स साइंसेस। नाउ अगेन उन्होंने प्रीवियस पीरियड को मार्क किया, ओपनिंग प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर डे, जिस दिन ओपन होता है वहां प्लेस किया, और इसे लगा दिया। ठीक है। अब आने वाले 1.5 सालों के लिए हमें ये गाइडिंग लाइन, ये वाली ब्लू लाइन है, और ओवरऑल जो एक्वेरियस से हम लोगों ने लिया था लाइन, वो लाइन से यहाँ पे है, तो ये बेस है जिसके ऊपर बाजार चल रहा है। जब कभी भी बाजार, जब तक इन लाइंस के नीचे नहीं आएगा, मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी डाउन ट्रेंड, मतलब लॉन्गर पर्सपेक्टिव में। ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इसने काम करा, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनों ने भी काम करा, और आपके मार्केट ने हमारे इसको भी सपोर्ट करा। अब देखो इसके नीचे पूरे 1.5 साल के पीरियड में एक बार भी इस लाइन के नीचे नहीं आया मार्केट, नॉट अ सिंगल डे, नॉट अ सिंगल वीक, इनफैक्ट ये वीकली कैंडल्स हैं, राइट। अगेन डूइंग द सेम थिंग। ठीक है। अब देखते हैं, लास्ट पीरियड को मार्क करा, और इसको प्लेस कर दिया ले जाके अपने क्या हो, जी, नीचे था मार्केट, नीचे आया, कहाँ से सपोर्ट लिया, लाइन के नीचे था। ठीक है। ऊपर आया, अगेन सपोर्ट उठाया, राइट। दिख रहा है। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स, एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस। एंड उनसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल है, इनफैक्ट दिस इज वेरी सिंपल यूजिंग दिस। अगेन हम लोगों ने इसे प्लेस किया। देखो हम लोग कितने लंबे पीरियड को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। ओपनिंग प्राइस पर प्लेस किया, रफली एक आइडिया लग गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पर गया, यहाँ पर कंफ्लुएंस मिल रहा है हमें। ठीक है। तो ये एक्चुअली ना हर बार होता है, दिस इज नॉट अ, ये वाला फेज लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ओपनिंग प्राइस पे यहाँ पे प्लेस कर दिया, दिस इज द ओपनिंग प्राइस, राइट। एंकर्ड वेब लिया, प्लेस कर दिया। ठीक है। अब देखो, जब तक एंकर्ड वेब के ऊपर था, मार्केट ऊपर था, अब नीचे आया, इसने इस पूरे जोन को ब्रीच करा, लोअर जोन को, लेकिन अगेन सपोर्ट कहां से उठाया। तो अगर हमारे पास वो एक्वेरियस वाली लाइंस ड्रॉ नहीं होती, तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि यहाँ से सपोर्ट उठाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसी सेम लेवल्स को अगर हम लोग, इन्हीं सेम जो लेवल्स हैं, इसे अगर हम लोग क्लोन कर दें, और अगर इसे प्लेस कर देंगे हम लोग अंडर दिस, क्योंकि ये लेवल ब्रीच हो चुके हैं, तो हमें नए लेवल की जरूरत है, तो आप पाओगे कि मार्केट ने एग्जैक्ट आपका वहीं पर लेवल था जहां सपोर्ट उठाया था, और वहां पर आपके क्वेरी से जो चली गई आपकी एंगल वाइप वाली लाइन है, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? देखो कितना सिंपल है, कितना इजी है, और इतना इफेक्टिव है, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दिस, राइट। अगेन
क्या किया हमने? उठाया, ओपनिंग डे जिस दिन भी चेंज हुआ, साइन हमने लिया, और इसको भी प्लेस कर दिया ओपनिंग प्राइस पे। राइट, ओपनिंग प्राइस पे हम लोगों ने प्लेस कर दिया। देखो, सपोर्ट दिया इस लाइन ने, सपोर्ट दिया, आप देखते हो। राइट, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब अगेन इस रेंज को लेते हैं, प्रीवियस रेंज को लिया, ये उठाया, ये ओपनिंग प्राइस पे प्लेस कर दिया। दिस इज द ओपनिंग प्राइस, राइट? ये समवेयर इट इज। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द एंकर वैल्यू। देखो, एंकर वैल्यू में अगेन आपको स्लोप ऑफ द एंकर वैल्यू, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नहीं था एंकर वैल्यू। ठीक है, इसने अगेन आपको सपोर्ट दिया, लाइन फॉर वर्किंग फाइन। ठीक, अगेन दिस इज द जोन जो कि लास्ट था। उठाया, ओपनिंग प्राइस को प्लेस कर दिया। राइट, अब एंकर बैक की बारी। एंकर बैक उठाया, उठा के प्लेस कर दिया। देखो, ठीक है। ये 1990 से लेके 2024 तक 34 साल की यात्रा हम लोगों ने तय करी, और हम लोगों ने 34 साल की इस जर्नी में पाया कि हर बार हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरी बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये जो लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ करी थी, ये लाइंस हमें हर बार सपोर्ट देती आई। यानी कि जो लाइंस हम बनी थी 2008 में, वो अभी तक हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं। ओपनिंग प्राइस पे जब भी हम लोगों ने लगाया, जिस भी दिन को राहु ने जोड़े साइन में चेंज करा या पहले दिन इंटर करा, वहां पे हमने जब प्लेस करा अपने एंकर्ड वेब को, तो हमने ये पाया कि वहां से जो लाइन ड्रॉ होती है, वो बनती है, वो हमें गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करती है। अब अगर आपको थोड़े बहुत भी किसी भी पैटर्न की समझ है, किसी मोमेंटम इंडिकेटर की समझ है, या आप किसी मोमेंटम इंडिकेटर को यूज करते हो, तो इसके बेसिस पे आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये था मैकवेटर थ्योरी का एक पार्ट, जिसमें राहु की यात्रा थ्रू आउट दी जॉडियक हमने डिस्कस करी, पूरे 18 साल के पीरियड को। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एंकर वेब को यूज करो आप एट द टाइम जब राहु इंटर करता है, और उसको एज ए गाइडिंग फोर्स के रूप में समझने की कोशिश करो। दूसरा, एक्वेरियस के पीरियड हाई एंड लो को मार्क करो, और वहां पे एक एंकर वेब लगाओ जो आपके लिए गाइडिंग फोर्स का काम करेगा। और इसका इस्तेमाल आप अलग अलग स्टॉक्स पे कर सकते हो, इंडाइसेस पे कर सकते हो, फ्यूचर्स पे, किसी भी तरीके के उस पे कर सकते हो, और ये हमेशा काम करता है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये कि नया पर्सपेक्टिव ऐड हुआ होगा आपकी समझ में, और आप इसका इस्तेमाल करोगे। अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है एस्ट्रो ट्रेडिंग के क्षेत्र में। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।